जहाँ घर में सब खाने के बाद अपने कमरे में थे, तभी स्वामी जी ने लिली जी से कहा, क्या इतना सब हो गया, आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं खुद हैरान थी ये सब सुनकर। आप परेशान ना हो इसीलिए उस वक्त कुछ नहीं बताया। लिली जी ने कहा, मुझे तो डर है कि कहीं हमारी जानवी को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लिली जी ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। स्वामी जी ने कहा, उसे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए, हमारी जान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम जानवी से मिलकर आते हैं, इन सबसे वो भी डरी हुई होगी। ऐसा कहकर स्वामी जी जानवी के रूम की तरफ बढ़ गए। उधर जानवी अपनी बालकनी में खड़ी आसमान में देख रही थी। जानवी, स्वामी जी ने अंदर आते हुए कहा। अपना नाम सुनकर जिसे जानवी अपने ख्यालों से बाहर आई और पीछे पलटी। जी पापा, आप यहाँ? कुछ काम था? हमें बुला लिया होता, जानवी ने कहा। स्वामी जी मुस्कुराकर बेड पर बैठते हुए बोले, परेशान हो ना? जानवी ने अपना सिर नीचे झुका लिया, जिससे पता चल रहा था कि उसे अपने किए पर अफसोस है, क्योंकि उसकी वजह से आज जानवी के साथ साथ उससे जुड़े हर शख्स की जान पर बनाई थी। बेटा, कभी कभी हमसे वो हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। बस तुमसे भी वही हुआ। अब जो हो गया उसके बारे में सोचकर या परेशान होकर वो बदलेगा नहीं, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे सब ठीक होगा। ऐसा कहते हुए स्वामी जी ने जानवी के सिर पर हाथ फेरा। स्वामी जी ने आगे कहा, अब ज्यादा सोचना नहीं है और डरना भी नहीं है, रात बहुत हो चुकी है, तो अब तुम सो जाओ। ऐसा कहते हुए स्वामी जी मुस्कुरा दिए तो जानवी ने भी एक सुकून भरी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। जानवी अपने बेड पर लेटी वो सब सोचने लगी जो भी आज हुआ था। उसे अपने पापा की बात से सुकून तो मिला, पर उसे अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा था कि कहीं उसका बदला वो आदमी उसके परिवार या दोस्तों से ना ले। ये सब सोचते सोचते जानवी की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ के प्राइवेट विला में सिद्धार्थ अपने प्राइवेट बार में बैठा ड्रिंक किए जा रहा था। उसने घर पर पहले ही बता दिया था कि आज रात वो अपने प्राइवेट विला जाएगा। बस करो सिद्धार्थ, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब बस भी करो, समीर ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उससे सिद्धार्थ भारद्वाज पर हाथ उठाया, उससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। She will have to pay। सिद्धार्थ अपने दांत पीसते हुए बोल रहा था। उसे रह रहकर जानवी का चेहरा याद आ रहा था। कभी उसकी आंखों के सामने जानवी के डर से कांपते हुए गुलाबी होठ आते, तो कभी जानवी की नम आंखें। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए अपनी लाल आंखें बंद की और एक घूंट में वाइन का ग्लास खाली कर दिया और डगमगाता हुआ अपने रूम में चला गया। ओह गॉड, बचा लेना उस बच्ची को, समीर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। अगली सुबह जानवी की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठी और नहाने चली गई। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कितना थकी हुई थी, पर फिर वो फटाफट नहाकर पूजा करके बाहर आई। माँ नाश्ता दो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जानवी ने चिल्लाते हुए कहा। लिली जी ने कहा, हाँ ला रही हूँ। इतना कहकर लिली जी ने जानवी को नाश्ता दिया और जानवी नाश्ता करके तुरंत उठी और बोली, माँ प्रसाद मंदिर में है, सबको दे देना, मैंने खा लिया है, मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। सिद्धार्थ के विला में जब सिद्धार्थ की आंख खुली तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने एकदम से अपना सिर झटका और नहाने चला गया। सिद्धार्थ रेडी होकर जब नीचे आया तो डाइनिंग टेबल पर समीर को देखा जो अपनी धुन में ब्रेकफास्ट कर रहा था। समीर ने कहा, गुड मॉर्निंग सिड, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। सिद्धार्थ ने एक नजर समीर को देखा और फिर बाहर जाते हुए बोला, हम ऑफिस चल रहे हैं, पर ब्रेकफास्ट? समीर इतना बोलकर हड़बड़ी में उठा और सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल दिया। कैसा दोस्त दिया है भगवान, सुकून से खाने भी नहीं देता, ये किसी दिन मुझे भूखा ही मार देगा। समीर सिद्धार्थ के पीछे चलते हुए बड़बड़ा रहा था। भगवान से शिकायत कर ली, अगर हो गई हो तो जल्दी चलोगे, वरना घर में मंदिर भी है, चाहो तो पूरा दिन बैठकर मेरी शिकायत कर सकते हो। सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, कोई फायदा नहीं है भाई पूरा दिन मंदिर में बैठने का, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं तू नहीं बदलने वाला, तू ऐसा ही रहेगा, समीर ने कहा। इतना बोलकर समीर हंसने लगा। उसकी बात पर सिद्धार्थ भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जानवी जब ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले वो आशी उसके गले लग गई और बोली, कैसी है तू? उस लंगूर ने तेरे घर कोई गुंडे वुंडे तो नहीं भेजे थे ना? हट पागल, मेरे घर कोई गुंडा नहीं आया, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है यार, तू ठीक है, वरना मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी, आशी ने जानवी को फिर से गले लगाते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, चल अब काम भी करना है, जानवी ने सुकून भरे लहजे में कहा। भारद्वाज इंडस्ट्रीज। मैं आई कम इन बॉस? सनी ने डोर नॉक करते हुए कहा। कम, सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। मैं आते ही कहा, बॉस इसमें उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसे देख लीजिए, और एक फाइल सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दी। सिद्धार्थ ने एक नजर उस फाइल को देखा और उसे ले लिया और कहा, नाउ यू कैन गो। फिर उसने फाइल ओपन की और पढ़ने लगा। समीर भी सिद्धार्थ के साथ फाइल देखने लगा। जानवी सोनी, उम्र 19 साल, दिल्ली में मम्मी पापा 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है। पापा पेंट टेक्निकल हेड है, मम्मी हाउसवाइफ। दोनों भाई अभी स्टडी कर रहे हैं और जानवी दिल्ली में ही एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। जानवी ब्यूटी विद माइंड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से वो काफी लड़कों की क्रश है। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और कुछ खास दोस्त हैं जो कॉलेज टाइम से ही आशी, कुशल और जी। सिद्धार्थ और समीर सारी डिटेल्स बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे।
डिटेल्स पढ़ते पढ़ते सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसकी नजर कुछ फोटोज पर गई। पहली पिक्चर में जानवी और उसकी माँ थे, जिसमें जानवी अपनी मम्मी के गालों पर किस कर रही थी और उसकी मम्मी मुस्कुरा रही थी। दूसरी पिक्चर जानवी की फैमिली फोटो थी। जैसे ही सिद्धार्थ की नजर तीसरी पिक्चर पर गई, उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई। तीसरी पिक्चर जानवी के कॉलेज की थी, जिसमें जीत ने जानवी को पीछे से हक किया हुआ था और उसके हाथ जानवी के पेट पर थे। उस पिक्चर में जीत और जानवी खिलखिलाकर हंस रहे थे। उस पिक्चर को देखकर लग रहा था कि जीत जानवी को गुदगुदी कर रहा था और किसी ने सडनली क्लिक किया हो। सिद्धार्थ ने फिर चौथी पिक्चर देखी, जिसमें जीत ने जानवी को और कुशल ने एक लड़की को अपनी गोद में उठा रखा था और उनके बीच में आशी खड़ी थी, जिसने कुशल और जीत के कान पकड़ रखे थे और सब हंस रहे थे। जानवी के दोनों हाथ जीत के कंधों पर थे और जीत बड़े प्यार से जानवी को देख रखा था। सिद्धार्थ ने पांचवी पिक्चर देखी, जिसमें जानवी और जीत एक गार्डन में थे। जीत जानवी की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और जानवी अपने फेस को आगे करके एक नॉवेल पढ़ रही थी, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और जीत उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस पिक्चर में नॉवेल का नाम भी दिख रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो। नाम पढ़कर पता चल रहा था कि वो एक रोमांटिक नॉवेल थी। ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हारा हाथ रोका था? समीर ने सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। और ये इससे इतना चिपक क्यों रहा है? समीर ने सिद्धार्थ से पूछा। क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड है। सिद्धार्थ ने कहा। पर तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? समीर ने कहा। इन पिक्चर्स को देखकर तो यही लगता है। सिद्धार्थ ने कहा। तुम क्या करने की सोच रहे हो आप? समीर ने पूछा। इस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, आधे घंटे में मुझे ऑफिस में मिलो। सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। अब किसको बुलाया है तुमने? समीर ने परेशान होकर पूछा। राहुल। सिद्धार्थ ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। राहुल? सिद्धार्थ ये गलत है, वो एक लड़की है और तुम अच्छे से जानते हो कि राहुल कैसा है। समीर ने सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। तभी तो उससे बुलाया है। सिद्धार्थ ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया। राहुल सनी का ही आदमी था। राहुल एक प्लेबॉय किस्म का लड़का था। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। वो दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम था और सिद्धार्थ के लिए काम करता था, तो उसे पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ, जानवी यार आज तो मजा आ गया, आशी ने कहा। हाँ यार, अब सही लग रहा है, नहीं तो कुछ देर पहले तो लगा था कि मैं भूख से मरी जाऊंगी। जानवी ने आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ यार, आज काम ज्यादा था तभी लंच लेट हुआ। मेरा तो अभी भी बहुत काम पेंडिंग है यार, आशी ने परेशान होते हुए कहा। तो फिक्र मत कर, मेरा काम लगभग खत्म हो ही गया है। चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। जानवी ने ऐसा कहा और दोनों काम करने लगी। दूसरी तरफ, मैं आई कम इन बॉस? राहुल ने कैबिन के डोर को नॉक करते हुए कहा। यस। सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। इस फाइल में एक लड़की की सारी डिटेल्स है, तो तुम्हें इसे अपने लव ट्रैप में फंसाना है। सिद्धार्थ ने फाइल आगे करते हुए कहा। राहुल ने सिद्धार्थ को हैरानी से देखा और मन में कहा, बॉस का दिमाग तो ठीक है, ये कब से लड़कियों के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करने लगे और ये ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं? अगले ही पल राहुल ने फाइल ली और पढ़ने लगा। उसे जानवी की पिक्चर्स देखी और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ओह, तो इस हुस्न परी को फंसाना है। राहुल के मुंह से एकाएक ही ये निकल गया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या बोल रहा है। उसे जैसे ही सिद्धार्थ को देखा तो उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसे अजीब नजरों से घूर रहा है, जैसे कि वो समझ गया हो कि इस वक्त राहुल के मन में क्या चल रहा है। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ओके बॉस, काम हो जाएगा, और कैबिन से जाने लगा। तभी सिद्धार्थ ने धमकी भरे लहजे में कहा, इसके साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन मत रखना जब तक कि उसकी मर्जी ना हो। अंडरस्टैंड? यस बॉस, राहुल ने कहा और कैबिन के बाहर चला गया। सिड, कब चलना है? समीर ने पूछा। कहाँ? सिद्धार्थ ने पूछा। मेंटल हॉस्पिटल, समीर ने कहा। पर क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम्हारे दिमाग का इलाज कराने, समीर ने चिढ़ते हुए कहा। ये सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहाँ जाने वाली नजरों से घूरा तो समीर ने आगे कहा, और क्या बोलूं सिड तुम्हें, ये सब क्या किए जा रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। दूसरी तरफ, जानवी तुझे पता है ऑफिस में न्यू हेड आया है, निशान सिंह, आशी ने जानवी से कहा। अच्छा, कब हुई है उनकी ज्वाइनिंग? जानवी ने पूछा। तेरे बर्थडे वाले दिन, जिस दिन हम लीव पर थे। और तुझे पता है आते ही उसने अपना कैरेक्टर दिखा दिया, उसका मेघा के साथ कुछ है, आशी ने कहा। क्या बात कर रही है, एक ही दिन में? जानवी ने शॉक्ड होते हुए कहा। हाँ यार, पूरा ऑफिस शॉक में है। मेघा ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है। पूरे ऑफिस में उन्हीं की गॉसिप्स चल रही है, आशी ने कहा। सही है, सब तरक्की पर चल रहे हैं, हम ही ऐसे रह गए। जानवी ने हंसते हुए कहा तो आशी भी हंसने लगी। जानवी और आशी, तुम्हें वंदना मैडम ने अपने कैबिन में बुलाया है। ऑफिस के एम्प्लॉय ने आकर जानवी और आशी को बुलाया। ये सुनकर आशी और जानवी वंदना मैडम के कैबिन की तरफ चले गए। राहुल जानवी को फंसाने के लिए क्या करेगा? क्या होगी उसकी चाल? और क्या जानवी